मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए प्राविधिक कला के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं तिरछी छपाई वाले अक्षरों को लिखना। यदि आप लोग भी प्राविधिक कला से प्राइवेट फॉर्म अप्लाई किए हैं और प्राविधिक कला को अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल से आप लोग आज ही जुड़ जाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्राविधिक कला की तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिएगा, आपके सामने 2023 में जो बोर्ड परीक्षा हुई थी उसका एक प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है और आप लोग यहाँ पर समझेंगे कि ये प्रश्न किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। तो आइए समझते हैं हमारा प्रश्न क्या है। प्रश्न हमारा है कि 10 मिमी ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। मतलब कि आपको तिरछी छपाई वाले अक्षरों में वाक्य लिखना है, आप भला तो जग भला, या अंग्रेजी में लिखेंगे गुड माइंड गुड फाइन। देखिएगा 2023 में आया हुआ है और 6 नंबर का प्रश्न आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको पटरी को लेना है, ठीक है। और पटरी से आपको एक लाइन कर लेनी है। लाइन कितनी बड़ी होनी चाहिए तो इसके लिए कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। आप जितना चाहें उतना यहाँ पर लाइन बड़ी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए हमने पटरी को रख लिया यहाँ पर, ठीक है, और इस तरीके से हम यहाँ पर एक लाइन कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके सामने एक लाइन यहाँ पर हो गई है। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें 10 मिमी ऊंचाई में इसे लिखना होता है। तो देखिएगा इस तरीके से लाइनें करनी हमें, जैसे इस तरीके से आपकी लाइनें हो जाएंगी, इस तरीके से आपकी लाइनें यहाँ पर हो जाएंगी। और इन लाइनों के बीच में आपको यहाँ पर लिखना होता है। इनका अनुपात होता है 2, 3 और 2। अनुपात कितना होता है, 2, 3 और 2 इसका अनुपात होता है। और इस तरीके से आपकी लाइनें यहाँ पर होने वाली हैं। और ये टोटल आपकी ये ऊंचाई कितनी रहेगी, ये आपकी रहेगी 10 mm। बात को आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये चांदा लेंगे, ठीक है, और चांदा को इस वाले पॉइंट पर रख देंगे इस तरीके से। और 90 जहाँ पर आपका होगा आप वहाँ पर एक पॉइंट लगा लीजिएगा इस साइड में, जहाँ पर आपका 90 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 90 का हमने पॉइंट लगा लिया है यहाँ पर। और इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इसको उठा रहे हैं, 1 सेंटीमीटर। तो ये आपका चला जाएगा यहाँ पर 5 पर, इस तरीके से, ठीक है। 1 सेंटीमीटर हमारा इधर हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग चाहें तो इधर भी जो है इस तरीके से कहीं पर भी आप लोग जो है यहाँ पर देख लीजिएगा, या हम मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट लगा लें यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसमें नाप लेंगे, यहाँ पर माप कर लेंगे इसकी। तो देखिएगा यहाँ से आपका हो जाएगा ये 90, ये यहाँ पर 90 आ गया। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 1 सेंटीमीटर पर सिर्फ पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा इस तरीके से हम लोग यहाँ लिख लेंगे और 1 सेंटीमीटर को यहाँ पर हम लोग पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। और अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को इससे मिला लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग रखेंगे पटरी को और आपको यहाँ पर मिला लेना है। तो ये आपका इस तरीके से मिल जाएगा। देखिए इतना काम आप लोग कर लेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद में आपको इसको अनुपात इसको बांटना है, 2:3:2 के अनुपात में बांटना है, क्योंकि तिरछी छपाई वाले अक्षरों को लिखने का यही अनुपात होता है। देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, आप लोग यहाँ पर, ठीक है, इस ऊपर वाले पॉइंट से एक लाइन कर लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से आप लोग लाइन कर लेंगे, ठीक है। और जब आप लाइन कर लेंगे तो लाइन करने के बाद अब आपको करना क्या है, देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इसे 2, 3 और 2 के अनुपात में बांटना है। तो ये टोटल मान लीजिए कितना हुआ, 2 और 3 5 और 2 7। तो आपको 7 इसके भाग करने हैं बराबर। तो प्रकार में कम से कम 2 ही ले लीजिएगा, कम से कम 2 ही ले लेंगे। और कम से कम 2 ही लेने के बाद हम यहाँ पर चाप लगाएंगे, ठीक है। किस तरीके से लगाएंगे, देखिएगा जैसे यहाँ पर 2 ही ले ली हमने, ठीक, कम से कम 2 ही ले ली। और यहाँ से इसकी स्टार्टिंग कर देंगे यहाँ से, और इस तरीके से आपको यहाँ पर चाप लगाना है। जैसे लगा दिया हमने एक, ऐसे आपको 7 चाप लगाने हैं। तो इस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 हो गए तुम्हारे चाप हमारे, ठीक है। 3 के बाद आप लगाएंगे 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6,
और 6 के बाद 7। तो देखिएगा हम लोगों ने क्या क्या यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोगों ने 7 चाप जो है लगा लिए हैं। अब इसके बाद हमें करना क्या है, हम यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस वाले लास्ट वाले पॉइंट को यहाँ पर मिलाएंगे। तो ये वाला पॉइंट आपका है और ये वाला पॉइंट, इनको मिलाएंगे आप लोग। इस तरीके से आप रख लीजिएगा इसको, ठीक है। यही पॉइंट आपके मिलने चाहिए। तो यहाँ से आपको मिलाना है इस वाले पॉइंट को, ठीक है। आपका मिल गया ये वाला पॉइंट है। अब इसके बाद में देखिएगा, ये देखिए 1 2 यहाँ तक आ रहा, फिर देखिए 1 2 3 आपका यहाँ तक आ रहा, फिर देखिए 1 2, तो 1 2 ये वाला इधर हो गया, फिर 1 2 3 है। तो आपको यहाँ से इसके समांतर लाइन करनी है। समांतर लाइन करने का तरीका क्या आपका है, आप सेट स्क्वायर को रख लीजिएगा, ठीक है। हमारे पास सेट स्क्वायर रखा था एक, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से हमने इसे रख लिया, यहाँ पर इस तरीके से आप इसको रख लीजिएगा। रखने के बाद आप इसके आगे लगा लीजिएगा पटरी, ठीक है। पटरी लगा ली। अब इसको बढ़ाएंगे हम लोग आगे इस तरीके से, और ले जाना हमें 3 के पास तक। पहुंच गया है। फिर से लाइन कर लेंगे हम लोग यहाँ पर 3 से, फिर से रख लीजिए पटरी, ठीक है। फिर से आगे ले जाइएगा। अब आपको ले जाना है 2 तक। तो देखिएगा पहुंच गया है। और अब आप लोग फिर से यहाँ पर 2 से जो है लाइन कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पर लाइनें कर ली हैं। अब यही काम करना है हमें, इसी के सीधे बिल्कुल लाइन करनी समांतर। तो आप चाहें किसी तरीके से कर सकते हैं, हम तो ऐसे कर देंगे, ठीक है। लाइनें आप चाहें तो इसकी माप ले लें इतनी, ठीक है, फिर कर दें आप। देखिए इस तरीके से आपका एक लाइन बन जाएगी आपकी। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये इस तरीके से आपका रख जाएगा, ठीक है। और ये आपकी यहाँ से एक लाइन आपकी यहाँ पर ये बन जाएगी। इस तरीके से आपका यहाँ पर बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। जब आप लोग इतना काम कर लेंगे, अब आपको क्या करना है, ये जो आपके तिरछे अक्षर होते हैं ना, इनके लिए आपका कोण बनता है 75 डिग्री का। कितना बनता है, 75 अंश का। तो अब आप लोग 75 अंश का बनाएंगे कोण। कैसे बनेगा, जैसे आप लीजिए, मान लीजिए आपने एक पॉइंट यहाँ लगा लिया, यहाँ से आप 75 का देखेंगे कोण बनाएंगे। तो 75 का कोण बनाएंगे हम लोग। तो ये हमारा जाएगा यहाँ पर, ये, ठीक है, पॉइंट लग गया। तो ये आपका इस तरीके से आप पटरी को रखेंगे 75 पर, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से आप लोग जो है ऐसे करके लाइन कर लेंगे, इसी के समांतर और लाइनें करेंगे। तो अब हम लोग इसी से मतलब इसके समांतर कर देंगे, इस तरीके से लाइन यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। 2-4 लाइनें आप लोग यहाँ पर और कर लीजिएगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लाइनें कर लेंगे, ठीक है। समझ गए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। देखिए हमने लाइनें यहाँ पर कर ली हैं। लाइनें करने के बाद अब आपको जो कुछ भी लिखना है आप इसके अंदर लिख सकते हैं आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली। आप चाहें तो इसमें हिंदी में लिखिए, चाहे तो आप अंग्रेजी में इसमें लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर किस तरीके से लिखना आपको है। आपको 45 अंश के कोण पर झुकाते हुए लिखना है। आपकी राइटिंग जैसी होगी आप यहाँ पर वैसा लिख पाएंगे। तो देखिए, आप भला तो जग भला। चलिए आज हम लोग देखते हैं हिंदी में लिखना, ठीक है। और किसी अगले दिन हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजी में इसे कैसे लिखेंगे। आप भला तो जग भला, तो आपको लिखना है आप। तो देखिए किस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर है, आपको वही कंडीशन रखनी इसकी है। स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है आप लोग यहाँ पर आ बना लेंगे, ठीक है। आ और पा बनाना आपको है आप, ठीक है। तिरछा लिखना आपको है आप। फिर क्या आएगा, भला। तो यहाँ से आप लिखेंगे इस तरीके से, आप लोग जो है भा लिख लेंगे। और आपको ला लिखना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका हो जाएगा आप भला, ठीक है। आगे देखिए तो लिखा है, यहाँ पर आप लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आप भला तो जग भला, आपको लिखना है जग। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर जो है ये लिखेंगे जा और गा, ठीक है। और क्या लिखना है, भला। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा भा, ठीक है। और ये आपका बन जाएगा यहाँ पर ला। तो
इस तरीके से जो है आप लोग यहाँ पर तिरछे अक्षर में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर लिखना आ जाएगा। तो बस आपको इसी तरीके से आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। और मैंने आपको लिख के यहाँ पर दिखा दिया है। अगर आप इतना काम कर लेंगे तो आपको मिल जाएंगे 6 नंबर, ठीक है। देखिए प्रैक्टिस के ऊपर बात होती है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर ले तो आप इसको अच्छी तरीके से ही बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। और 2023 की परीक्षा में यही प्रश्न आपका आया हुआ था, ठीक है। और हमने इससे पहले भी बहुत लोगों को बताया हुआ था, ठीक है, मतलब वीडियो के थ्रू आप सबके पास पहुँचाया था। तो मैंने फिर से आपको सिखा दिया है, यही आपका फिर से भी आना है, ठीक है। तो इसी की आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 6 नंबर आपके यहाँ से ही पक्के हो जाएंगे। और लगातार आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। तो वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।